began to notice these inconsistencies. Do you remember where this was nation and it's glitching out? Do you hear? Maybe none of this is real. Shutting the world down. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अंडररेटेड साइंस फिक्शन मूवी द मंडेला इफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देख रखी है तो आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी में वर्चुअल सिमुलेशन वाली थ्योरी को एकदम अलग तरीके से दिखाया गया है। तो चलिए ज्यादा समय ना गुजारते हुए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है ब्रैंडन से, जो कि बाय प्रोफेशन एक गेम डेवलपर होता है। वो एक रैट के एग्जाम्पल से सभी को बताता है कि कैसे उसी रैट को भूल भुलैया के अंदर छोड़ने पर हर अटेम्प्ट के बाद रैट कम से कम वक्त लगाता है भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए। आगे ब्रैंडन सभी को बताता है कि सेम इसी टेक्निक का इस्तेमाल गेम डेवलपर अपने गेम में करते हैं, जो कि हर गेम के एक ही स्टेज को कई बार खेलने के बाद वो कम से कम वक्त में उस स्टेज को पार कर लेते हैं, क्योंकि एक ही स्टेज को कई बार खेलने के बाद प्लेयर की थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। अब अगले ही सीन में ब्रैंडन अपने घर पे होता है, जहाँ पे उसकी एक वाइफ क्लेयर और उसकी बेटी सैम होती है। यहाँ पे ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। वो हमेशा अपनी बेटी सैम के साथ में स्टार वॉर मूवी देखना, मोनोपोली खेलना और सोने से पहले ब्रैंडन हमेशा सैम को द बेरेंस्टाइन बेयर की बुक पढ़ करके सुनाता है। अब यहाँ पे ब्रैंडन की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक दिन अपने फैमिली के साथ बीच के किनारे पे होता है। अब ब्रैंडन की बेटी सैम बीच के किनारे खेल रही होती है, तभी उसका फेवरेट क्यूरियस जॉर्ज का टॉय समुद्र के किनारे बह करके चला जाता है। और जब सैम उसे लेने जाती है तब एक बड़ी लहर के वजह से उसकी वहीं पे डूब करके मौत हो जाती है। और अब बेटी की मौत के बाद ब्रैंडन काफी ज्यादा दुखी रहने लगा था। इस इंसिडेंट से वो इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि वो सैम की सारी चीजों को संभाल करके रखता है। वहीं अगले ही सीन में क्लेयर ब्रैंडन से बोलती है कि उसे अब आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बेटी के जाने के दुख में ब्रैंडन की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब अगले ही सीन में ब्रैंडन अपनी बेटी के सभी सामान को संभाल करके रख रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर उसी बेरेंस्टाइन बेयर की बुक पे पड़ती है, जो हर रात वो सैम को सुनाया करता था। तभी वो नोटिस करता है कि उस बुक के नाम का एक इनिशियल अलग है, क्योंकि उसे अच्छे से याद होता है कि वो बेरेंस्टाइन बेयर्स था, ना कि बेरेंस्टाइन बेयर्स। अब यहाँ पे ब्रैंडन को कुछ समझ में नहीं आता है और वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है, जिसके बाद मूवी का सीन यहीं पे कट होकर के अगले दिन सुबह की तरफ मुड़ जाती है। अब ब्रैंडन अपनी वाइफ के साथ घर में काम कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी नजर एक फोटो पे पड़ती है, जिसके बारे में वो अपनी वाइफ से सवाल करता है, जिसपे उसकी वाइफ का कहना होता है कि ये फोटो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में ली गई थी। अब ये सुनकर के ब्रैंडन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये फोटो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी में नहीं बल्कि स्पेसिफिक साइंस सेंटर में लिया गया था। और शाम के वक्त जब वो अपने दोस्त से बातें करता है तब वो सारी चीजें अपने दोस्त को बताता है, लेकिन ये सब कुछ सुन करके उसके दोस्त को भी विश्वास नहीं होता है। तभी ब्रैंडन वही तस्वीर और वही बेरेंस्टाइन बेयर वाली बुक उसे दिखाता है और बताता है कि उसमें का एक लेटर मिसिंग है। पर इतना कुछ देखने के बाद भी उसका दोस्त उसके ऊपर विश्वास करने के बजाय उसे आराम करने की सलाह देता है। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद अब ब्रैंडन को इसके बारे में पता लगाना था, और जब रात के वक्त इसके बारे में वो इंटरनेट पे सर्च करता है तब वो देखता है कि जैसी चीजें उसके साथ हुई थी वैसा कई और लोगों के साथ भी हो रही थी, और पूरे इंटरनेट पे सेम ब्रैंडन की ही तरह कई थियरी ट्रेंड कर रही थी, और हजारों की संख्या में लोगों ने इस बदलाव को महसूस किया है। दोस्तों, इस थियरी को कॉन्फिबुलेशन बोलते हैं, जिसे हम दी मंडेला इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इंटरनेट के जरिए ब्रैंडन को ये तक पता चलता है कि ये कोई मेमोरी मिस्टेक नहीं है, बल्कि हमारी ही तरह एक और पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि थियरी के अनुसार मल्टीपल यूनिवर्स एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ब्रैंडन को ऐसा लगता है कि शायद वो किसी और यूनिवर्स में आ गया है, और इस यूनिवर्स में द बेरेंस्टाइन बेयर्स के नाम से वो बुक है, जबकि उसके यूनिवर्स में ये बुक बेरेंस्टाइन बेयर्स के नाम से थी। अब ये देखने के बाद ब्रैंडन द मंडेला इफेक्ट के बारे में और जानने लगता है। यहाँ पे ब्रैंडन को पता चलता है कि मंडेला इफेक्ट नाम तब ट्रेंड करने लगा जब 2013 में नेल्सन मंडेला की मौत हुई, क्योंकि उनकी मौत के बाद हजारों लोग ये क्लेम करने लगे कि उनकी मौत 2013 में नहीं बल्कि 1980 में जेल के अंदर ही हो गई थी। पर रियलिटी तो ये है कि उन्हें 1990 में ही जेल से छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पे कई लोगों का ये तक कहना होता है कि उन्होंने 1990 में नेल्सन मंडेला की फ्यूनरल को अटेंड किया था, जिसके बाद से इस थियरी को द मंडेला इफेक्ट के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए आप भी अगर नेल्सन मंडेला के बारे में इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इसी तरीके की कई और थियरी भी ट्रेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछेंगे कि फेमस किटकैट ब्रांड में
में किटकैट नाम के बीच में डैश था या नहीं, तो ज्यादातर लोग हाँ में जवाब देंगे। वहीं अगर आपने स्नो वाइट मूवी देखी है तो उसमें मिरर का फेमस डायलॉग मिरर मिरर ऑन द वॉल था, लेकिन अभी जब हम उसे देखते हैं तब उसमें मैजिक मिरर ऑन द वॉल बताता है। वहीं बचपन में अगर आपने लूनी ट्यून्स कार्टून देखा है तो वो पहले लूनी ट्यून्स हुआ करता था, पर अभी हमें वो लूनी ट्यून्स दिखाई देता है, जो कि बहुतों के लिए अलग है। वहीं अगर आपने स्टार वॉर मूवीज देखी है तो आपको डार्थ वेदर का फेमस डायलॉग तो याद ही होगा, जो कि लूक आई एम योर फादर था, लेकिन अभी के वर्जन में हमें आई एम योर फादर सुनाई देता है। और स्टार वॉर मूवी का रोबोट जो कि पूरा गोल्डन था, पर अभी उसका एक पैर सिल्वर रंग में दिखाई देता है। अब इतना कुछ पता चलने के बाद ब्रैंडन को ऐसा लगता है कि शायद वो भी किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है जहां पर उसकी बेटी जिंदा नहीं है। वहीं अब ब्रैंडन को ये भी लगने लगता है कि उनकी दुनिया रियल नहीं है, बल्कि मैट्रिक्स मूवी की तरह हम भी किसी वर्चुअल सिमुलेशन में जी रहे हैं, जहां पे सुपर कंप्यूटर उनके हर एरर को फिक्स कर रहा है। जिसके तुरंत बाद ब्रैंडन इस बात को अपने दोस्त मैट को बताता है। अब जाहिर तौर पर मैट ये सुन करके उसका विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसे अभी लगता है कि वो अपनी बेटी की मौत के सदमे में है। लेकिन यहाँ पे ब्रैंडन जोर देने लगता है कि वो उसका विश्वास करे। लेकिन यहाँ पे मैट का कहना होता है कि शायद उसे फॉल्स मेमोरी हुआ है। अब दोस्तों फॉल्स मेमोरी उसे बोलते हैं जहाँ पे इंसान का दिमाग जानबूझ करके कुछ चीजों को अपने इमेजिनेशन के हिसाब से बदलता है और ऐसे ही कुछ यादें उसके दिमाग में स्टोर हो जाती हैं। वहीं अब ब्रैंडन मैट की ये बात सुन करके वहाँ से निकल जाता है और घर पे वापस आने के बाद वो अपनी वाइफ को इन्हीं सब चीजों के बारे में बताता है, पर जाहिर तौर पर उसकी वाइफ भी उसका भरोसा नहीं करती है। लेकिन अब ब्रैंडन के ऊपर सच्चाई का पता लगाने का भूत सवार हो जाता है, जिसपे ब्रैंडन अपनी वाइफ से सवाल करता है कि जो मोनोपोली गेम वो अपनी बेटी के साथ खेला करता था उसके फेस पे क्या लगा हुआ था, जहाँ पे उसकी वाइफ बड़े ही विश्वास से मोनोकल जवाब देती है। लेकिन जब ब्रैंडन मोनोपोली गेम का पोस्टर दिखाता है तब उसके चेहरे से मोनोकल मिसिंग होता है, जिसे देख करके उसकी वाइफ भी हैरान रह जाती है। इतना ही नहीं, आगे ब्रैंडन सवाल करता है कि जिस क्यूरियस जॉर्ज के टॉय से सैम खेला करती थी उसको टेल था या नहीं, जिसपे उसकी वाइफ हाँ में जवाब देती है। पर जब ब्रैंडन उसकी पोस्टर दिखाता है तब उसके पास से टेल मिसिंग होती है। अब इतना कुछ अजीब देखने के बाद क्लैरा ब्रैंडन से कहती है कि वो इस इंटरनेट थियरी के पीछे अपना दिमाग खराब कर रहा है, और ये सुनने के बाद ब्रैंडन उस पे गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से अब इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन अब ब्रैंडन ने ठान लिया था सच्चाई का पता लगाने के लिए, इसीलिए उसी रात वो फिर से इंटरनेट पर सारी जानकारियां इकट्ठी करने लगता है। उसी दौरान ब्रैंडन को एक साइंटिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि इस मल्टीवर्स थियरी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, जिनका नाम डॉक्टर रोलैंड फोचेस था। लेकिन जब ब्रैंडन उनकी थियरी पेपर और रिकॉर्ड को चेक करता है तब वहाँ पे उनके कई वीडियोस मिसिंग होते हैं और अनजान कारण से सारी वीडियो फाइल करप्ट होती हैं, जिसे देख करके लगता है कि शायद कोई नहीं चाहता है कि कोई उनके बारे में जाने। लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद ब्रैंडन को उनका एक वीडियो फाइल मिल जाता है, जिसे वो किसी तरीके से डिकोड करके प्ले करता है, जिसमें डॉक्टर रोलैंड सभी को बताते हैं कि उनकी दुनिया असली नहीं है, बल्कि वो एक वर्चुअल सिमुलेशन में जी रहे हैं जो कि जीरोस और वन के फॉर्म में क्रिएटेड है। अब इससे पहले कि ब्रैंडन और कुछ पता लगा पाता, अनजान कारण से वो वीडियो फाइल भी करप्ट हो जाती है। अब ये देखने के बाद ब्रैंडन को लगने लगता है कि वो सच्चाई के काफी करीब है, इसीलिए अगले दिन सुबह वो डॉक्टर रोलैंड से मिलने का प्लान बनाता है। वहीं जब ब्रैंडन रात में सो रहा होता है तभी अजीब कारण से उसे सैम की आवाज सुनाई देने लगती है, पर आसपास देखने पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है। अब अगले दिन सुबह ब्रैंडन डॉक्टर रोलैंड के घर पहुंचता है और सारी सच्चाई सुनने के बाद डॉक्टर रोलैंड बताते हैं कि उसने जो कुछ भी महसूस किया है सब सच है, क्योंकि अब डॉक्टर रोलैंड भी कंफर्म करते हैं कि वो एक असली दुनिया में नहीं बल्कि एक वर्चुअल सिमुलेशन में जी रहे हैं, और इस सिमुलेशन का सुपर कंप्यूटर प्रोसीजरल जनरेशन मेथड पे काम करता है। अब दोस्तों प्रोसीजरल जनरेशन मेथड किसी भी चीज के ऑब्जर्वेशन में काम करता है, जिसके हिसाब से जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं यानी देखते हैं तभी उसका अस्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने GTA गेम खेला है तो गेम खेलते दौरान जब हम अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाते हैं तब आगे बढ़ते दौरान आगे आने वाली रोड, बाइक और कार सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। वहीं एक पर्टिकुलर टाइम से पहले वो चीजें हमें ऑब्जर्व भी नहीं होती हैं, और यही थियरी रियल लाइफ में भी काम करती है, जिसके हिसाब से जब भी इंसान किसी भी चीज को देखता या ऑब्जर्व करता है तभी उसका अस्तित्व होता है, उससे पहले तक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब इतना कुछ जानने के बाद ब्रैंडन रोलैंड से सवाल करता है कि इतना बड़ा सिमुलेशन बनाने का क्या वजह हो सकता है, जिसके बारे में रोलैंड को भी कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन यहाँ पे रोलैंड ब्रैंडन को बताते हैं कि तुम इस सिमुलेशन का हिस्सा नहीं हो बल्कि एक कंप्यूटर ग्लिच की तरह हो, जिसे वो सुपर कंप्यूटर बार बार फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब ब्रैंडन रोलैंड के बारे में इंटरनेट पे सर्च करता है तब उसकी वीडियो फाइल अनजान कारण से करप्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर नहीं चाहता है कि कोई भी उसके प्रोग्राम के साथ
छेड़छाड़ करे, जिसपे अब ब्रैंडन रोलन से सवाल करता है कि उसे हर हाल में अपनी दुनिया में वापस जाना है। और इतना सुनने के बाद रोलन उसे बताते हैं कि उसे अगर अपनी दुनिया में वापस जाना है तब उसे इस सिमुलेशन के प्रोग्राम को ओवरलोड करके क्रैश करना होगा ताकि कंप्यूटर फिर से उस सारे प्रोग्राम को फिक्स कर सके। लेकिन यहाँ पे ब्रैंडन रोलन से सवाल करता है कि उस प्रोग्राम को क्रैश करने के लिए उसे एक सुपर कंप्यूटर की जरूरत होगी, जो सुनने के बाद रोलैंड उसे एक सुपर कंप्यूटर ऑफर करता है। अब जैसा कि ब्रैंडन एक गेम डेवलपर है, वो कोडिंग में माहिर होता है, वो पूरी प्रोग्रामिंग अपने लोकल कंप्यूटर में कर लेता है। अब ब्रैंडन कोडिंग को तैयार करने के बाद जब रात के वक्त सो रहा होता है तब उसे अजीब कारण से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जहाँ पर उसे फिर से सैम दिखाई देने लगती है। लेकिन यहाँ पे ब्रैंडन उसे एक बुरा सपना समझ करके इग्नोर कर देता है। वहीं जब ब्रैंडन गहरी नींद में होता है तब वो अपने आप को किसी अजीब से सिमुलेशन में पाता है, जहाँ पे वो कार में बैठ करके आगे बढ़ रहा था। तभी आगे बढ़ते दौरान उसे तेज दर्द महसूस होता है, जिसे देख करके हम साफ समझ पाते हैं कि कंप्यूटर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए जब ब्रैंडन अगली सुबह उठता है तब वहाँ का नजारा देख करके वो काफी हैरान रह जाता है, क्योंकि अब उसकी रियलिटी फिर से बदल गई थी और उसके सामने सैम जिंदा दिखाई देती है। वहीं इसके बारे में जब ब्रैंडन अपनी वाइफ से सवाल करता है तब वो बताती है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। और अब ब्रैंडन इसके बारे में अपनी वाइफ से पूछता है, जहाँ पे उसके वाइफ के हिसाब से भी सैम कभी मरी नहीं थी। अब ये सब कुछ देख करके ब्रैंडन को कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो अपने दोस्तों को कॉल लगाता है, जिसपे उसे हर इंसान यही बताता है कि सैम तो कभी मरी नहीं थी। अब ये देख करके ब्रैंडन को लगने लगता है कि शायद कंप्यूटर ने उस एरर को फिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे ब्रैंडन को अच्छे से पता होता है कि ये रियल नहीं है, पर जैसा कि उसकी बेटी सैम अब वापस आ गई थी, वो हर चीज को नजरअंदाज करके अपनी फैमिली के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन अब कुछ दिन बिताने के बाद क्लैरा अचानक से ब्रैंडन से कहने लगती है कि सैम को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद अब ब्रैंडन को अजीब लगने लगता है। वहीं सुबह के टाइम में जब वो लोग नाश्ता करने के लिए टेबल पे बैठे होते हैं, अजीब कारण से ब्रैंडन के हाथों में रखा बाउल क्रैक हो जाता है, जिसे देख करके ब्रैंडन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। इसीलिए वो तुरंत ही डॉक्टर रोलैंड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अब रोलैंड के घर पहुंचने के बाद उसकी वाइफ उसे बताती है कि रोलैंड ने 2 महीने पहले डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया। अब ये सुनकर के ब्रैंडन को काफी हैरानी होती है, क्योंकि उसने कुछ ही दिन पहले उनसे बात की थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ब्रैंडन को समझ में आता है कि वो एक बार फिर से किसी और यूनिवर्स में आ गया है। अब ब्रैंडन बुरी तरीके से परेशान तुरंत ही अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ पे ब्रैंडन सभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी अनजान कारण से उसके हाथ में रखा हुआ गिलास एक बार फिर से क्रैक हो जाता है, जिसे देखने के बाद ब्रैंडन अब ठान लेता है कि वो इस सिमुलेशन को क्रैश करके रहेगा। जिसके तुरंत बाद वो उस कोड को पेन ड्राइव में कॉपी करके तुरंत ही उस सुपर कंप्यूटर की तरफ निकल पड़ता है, और अंदर आने के बाद सभी से छिपते हुए वो उस सुपर कंप्यूटर तक पहुंच जाता है और उस कोड को सुपर कंप्यूटर के अंदर पेस्ट कर देता है। और उसके ऐसा करने के बाद जब वो वहां से बाहर आता है तब वो अपने आसपास लोगों को गायब देखता है। आगे आने पर उसे रोड पे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी कार के अलावा बाकी सारी कार भी गायब होती है। और अब उस प्रोग्राम के क्रैश होते ही उसके आसपास की चीजें किसी कंप्यूटर ग्लिच की तरह गायब होने लगती है, जो देख करके ब्रैंडन तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पे आने के बाद वो क्लैरा को आवाज लगाता है, और जब क्लैरा उसके सामने आती है तब वो भी अजीब कारण से एक कंप्यूटर ग्लिच की तरह गायब हो रही थी। तभी ब्रैंडन को दिन के वक्त भी आसमान में चांद दिखाई देने लगता है, और उसके आसपास की चीजें किसी कंप्यूटर ग्लिच की तरह क्रैश होकर के खत्म हो जाती है, जिसके तुरंत बाद एक अजीब सा ब्लैकआउट छा जाता है, और थोड़ी ही देर बाद हमें कोई कंप्यूटर की कोडिंग दिखाई देती है। और उस कोडिंग के दौरान ही हमें पूरे यूनिवर्स, पृथ्वी के लिविंग बींग्स और सारे प्लेनेट दिखाई देते हैं, जो कि एक रिवर्स पैटर्न में चल रहे थे। जिसे देखने के बाद हमें यही पता चलता है कि शायद कंप्यूटर प्रोग्राम क्रैश होकर के फिर से रीसेट हो गया था। और अब कोड के रीसेट होते ही मूवी का सीन वहीं पे मुड़ जाता है, जब ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ बीच के किनारे होता है, जहाँ पे ब्रैंडन सैम को फिर से बीच के किनारे खेलने जाने को बोलता है। लेकिन इस बार वो क्यूरियस जॉर्ज के टॉय को अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी कभी डूब करके नहीं मरती है। अब जैसा कि हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, इसी टॉय की वजह से उसकी बेटी सैम की मौत हुई थी। लेकिन इस बार उस टॉय को ब्रैंडन अपने पास ही रखता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी बच जाती है और उसकी रियलिटी बदल जाती है। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब दोस्तों, मूवी के एंड होने के बाद हमारे मन में कई सवाल हैं, क्योंकि कोड को पेस्ट करने के बाद अब ब्रैंडन जिस यूनिवर्स में है, क्या वो रियल यूनिवर्स है या फिर ये भी कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब दोस्तों, मेरे हिसाब से ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पूरे प्रोग्राम के रीसेट होने के बाद आखिरी में हमें कंप्यूटर के कोड रन होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ब्रैंडन का ये यूनिवर्स भी रियल नहीं है। इसका पता हम
एक एग्जाम्पल से और लगा सकते हैं। जैसा कि पिछली बार ब्रैंडन की बेटी सैम बीच के किनारे डूब करके मारी गई थी, इस बार के यूनिवर्स में ब्रैंडन उसके टॉय को अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। जिसपे हमें यही पता चलता है कि उस कंप्यूटर प्रोग्राम ने उस ग्लिच को फिर से रीसेट कर दिया और यही कारण था कि ब्रैंडन अपनी फैमिली के साथ काफी खुश होता है, जिसकी वजह से वो किसी और यूनिवर्स में नहीं शिफ्ट होता है। वहीं दोस्तों अब बात करें मंडेला इफेक्ट की थियरी के बारे में, तो पूरी मूवी के दौरान हमें जितनी भी थियरी और हिंट दिखाए गए हैं वो रियल लाइफ में इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें आप आसानी से सर्च करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मूवी में दिखाए गए डॉक्टर रोलैंड भी रियल में थे, जो कि वर्चुअल सिमुलेशन थियरी पे काम कर रहे थे और उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि मूवी एनालिसिस के दौरान जब मैं डॉक्टर रोलैंड के बारे में इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, तब मुझे अजीब कारण से उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, जो देख करके मुझे भी ऐसा ही लगा शायद उनके अस्तित्व को छुपाया जा रहा है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो रियल है या फिर हम भी मैट्रिक्स मूवी की तरह एक वर्चुअल सिमुलेशन में जी रहे हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरीके की बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।